दिवाली से पहले धनतेरस आएगी तब भी हनुमान जी की आराधना की जाती है, नरक चतुर्दशी आएगी तब भी हनुमान जी की उपासना की जाती है। लेकिन जो चैत्र की पूर्णिमा पे हनुमान जी की उपासना करने का दिन है ना, इससे विशेष दिन कोई नहीं। और इस बार तो ये और स्पेशल हो गया क्योंकि इस दिन से हम मंगल शनि की युति भी देख रहे हैं। आपको 2 अप्रैल को सुबह स्नान करने के बाद एक रेशमी वस्त्र लाल रंग का पहले ही लाके रखना है। ओके। आप खुद कुशा के आसन पे बैठिए, साथ में रेशमी वस्त्र को एज ए आसन रखिए। इस पे हनुमान जी, एक बिलीफ है कि हनुमान जी आके विराजते हैं, उस पे आपने नहीं बैठना है, हनुमान जी आपके साइड में बैठे हैं। जी हाँ। गूगल की धूप जलाइए, हनुमान जी की उपासना में कोई और धूप नहीं जलानी है, गूगल की धूप जलाइए। और लाल मौली या लाल जो धागा होता है उसका दिया बना के गाय के घी का साथ में जलाइए। संभव हो तो चमेली के तेल का जलाइए। अगर कोई हेल्थ की समस्याओं से जूझ रहा है बहुत लंबे समय से, कोई उसे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो हनुमान जयंती कैसे उसकी हेल्प कर सकती है? देखिए, हनुमान जयंती पे हेल्थ पे करने वाली बहुत ज़बरदस्त एक रेमेडी है। इसमें क्या करना है, आंवले लेने हैं और हनुमान मंदिर में जाना है। वहाँ पे क्या करना है, लाल रंग का धागा लेके उसकी एक हमने दिया बनाना है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, 2 अप्रैल 2026 को हनुमान जयंती है। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उन्होंने मुझे कहा है कि अगर हनुमान जयंती के दिन कोई भी आप संकल्प लेकर शुरुआत करते हैं किसी नए कार्य की, किसी इच्छा पूर्ति की, तो हनुमान जी स्वयं आकर वो इच्छा आपकी पूर्ण करेंगे। इतनी पावरफुल है। किस प्रकार आपको इस दिन हनुमान जी की डिवाइन स्ट्रेंथ प्राप्त हो सकती है ताकि वो पूरे साल कंटिन्यू रहे। अगर आपकी लाइफ में करियर से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो उनकी कुछ बहुत ही बेहतरीन और प्रैक्टिकल रेमेडीज़ आज के मेरे गेस्ट ने आपके साथ शेयर की हैं। सो आई एम श्योर कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, अगर आप हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं, उन्हें अपना पिता मानते हैं, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए। कहीं ना कहीं वही चाहते हैं कि आज आप ये पॉडकास्ट देखें और उनकी डिवाइन स्ट्रेंथ आपको प्राप्त हो। मैं तो ऐसा ही समझ रही हूँ। सो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस पॉडकास्ट। और इसी वंडरफुल डिस्कशन के लिए आज मेरे साथ हम सभी के फेवरेट गेस्ट जुड़े हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर योगेश शर्मा ऑन स्पीकिंग ट्री। सर, वेलकम बैक ऑन द शो। सच अ प्लेजर टू हैव यू बैक। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट हमने उठाया है इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने के लिए, और स्पेशली जो हनुमान जी के भक्त हैं वो तो बहुत ही खुश हो जाएंगे आज के इस पॉडकास्ट से। और जिसने भी इस पॉडकास्ट पे क्लिक किया है ना कहीं आई थिंक कि हनुमान जी चाहते हैं आप ये देखें। आज हम हनुमान जयंती पर बात करने वाले हैं जो कि 2 अप्रैल 2026 को होने वाली है। सर, हम पूरा आज इसकी सिग्निफिकेंस समझेंगे कि किस तरीके से हनुमान जी को इस दिन प्रसन्न किया जाए। थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का पर्सपेक्टिव भी हम इसमें ऐड करेंगे। सर, 2 अप्रैल को ये जो हनुमान जयंती आने वाली है, ये एक ग्रहों का एक युति चल रही है, विच आई एम नॉट श्योर। कुछ 3-4 ग्रह एक राशि में बैठे हैं, उसके साथ ये कोइंसाइड कर रही है। तो यहीं से मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत करूंगी कि क्या एनर्जी होगी, क्या एनर्जी ये दिन लेकर आएगा। जी, धन्यवाद रंगोली, सबसे पहले तो इतना वंडरफुल टॉपिक उठाने के लिए। हनुमान जयंती होती है चैत्र माह की पूर्णिमा को, और इस बार पूर्णिमा है 1 अप्रैल को। लेकिन 1 अप्रैल को ये सुबह 7:30 बजे के करीब पूर्णिमा शुरू होगी और अगले दिन करीबन 7:30 बजे के आसपास तक चलेगी। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में इसको बड़ा क्लैरिटी से कहा गया है कि सूर्योदय के समय पे जो तिथि होगी वही तिथि मान्य होगी। अब सूर्योदय है 2 अप्रैल को, जब हनुमान जयंती यहाँ पूर्णिमा हमें मिलेगी। यानी हनुमान जयंती को मनाना आप 2 दिन भी मना सकते हो, 1 अप्रैल 2 अप्रैल। लेकिन शास्त्र विधि से चलेंगे तो 2 अप्रैल को ही मनानी होगी। और इसी दिन मंगल शनि का मेल भी शुरू होगा। तो हनुमान जयंती इसलिए भी बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पे लोगों के मन में आज की डेट में जितने भी लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं ना, आधे से ज्यादा लोग हनुमान जी की आराधना मेनली शनि शांति के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल शनि से डर के कर रहे हैं। हाँ, कि अगर हनुमान जी की पूजा करेंगे तो शनि कुछ नहीं जबकि हनुमान जी इस तरह की ऊर्जा हैं, इस तरह के देव हैं कि उनकी ऊर्जा को सिर्फ शनि कृपा से जोड़ना, शनि शांति से जोड़ना बहुत बड़ा अनादर है एक तरह से हनुमान चालीसा का या हनुमान जी की उपासना का। बात हो रही है हनुमान जयंती की। हनुमान जयंती जो है ये एक ऐसा दिन होता है
कि जिस दिन अगर हनुमान जी की कृपा पाने के लिए आराधना शुरू की जाए तो सारे साल के कंपैरिजन में, यूं तो हनुमान जी की आराधना हम सारे साल में कभी भी कर सकते हैं। जब मन किया हनुमान चालीसा पढ़ लिया, जब किया हनुमान जी की आराधना कर ली। लेकिन ये वो दिन होता है, घड़ी पल होता है, इस दिन शुरू की गई आराधना हनुमान जी की कृपा से डायरेक्टली जोड़ती है। ओके। हनुमान जी साकार प्रकट होते हैं इंसान की लाइफ में, ये मान्यता है। तो इस दिन हर शुभ काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। देखिए, हनुमान जयंती आने से पहले घटनाक्रम क्या हो रहे हैं? विक्रमी संवत शुरू होगा 2083 जी। उसके बाद नवरात्रि आएंगी, फिर रामनवमी आएगी। माँ भगवती, माँ शक्ति की उपासना की, फिर रामनवमी आई, और अब भगवान राम की कृपा पाने के लिए माँ भगवती की आराधना करके माँ शक्ति की कृपा पाने के लिए उनको एग्जीक्यूट भी तो करना होगा कुछ चीजों को। एग्जीक्यूट करने का दिन आएगा चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती। तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए इस दिन से बेहतर दिन कोई नहीं है। साल में यूं बड़े दिन आएंगे, दिवाली से पहले धनतेरस आएगी, तब भी हनुमान जी की आराधना की जाती है। नरक चतुर्दशी आएगी, तब भी हनुमान जी की उपासना की जाती है। लेकिन जो चैत्र की पूर्णिमा पे हनुमान जी की उपासना करने का दिन है ना, इससे विशेष दिन कोई नहीं। और इस बार तो ये और स्पेशल हो गया क्योंकि इस दिन से हम मंगल शनि की युति भी देख रहे हैं। एग्जैक्टली। जिसकी वजह से आपको अपने मंगल ग्रह को सही करने के लिए और शनि की नेगेटिविटी से बचने के लिए भी यह हनुमान जयंती जो है आपके लिए बड़ी विशेष कहलाएगी। तो सर, इस दिन उपाय हमें क्या करने चाहिए? जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है वो क्या उपाय करे कि उसकी लाइफ की प्रॉब्लम, स्पेशली मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करना चाहूंगी, क्योंकि हनुमान जी को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, रंगोली, यहाँ पे पहले मैं ना दो एक चीजें जरूर कहना चाहूंगा। उसके बिना, इन बातों को किए बिना ना हनुमान जी की आराधना का मतलब समझ नहीं आएगा। सबसे पहले देखिए, आज की डेट में हनुमान चालीसा की जो चौपाई या जो लाइनें सबसे ज्यादा यूज होती हैं वो है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जिन भी बच्चों को डर लगता है, हम कहते हैं ये लाइनें पढ़ के सो। कोई इंसान एकदम से किसी ऐसी जगह से गुजर रहा है जहां पे उसको डर लग रहा है, तो ये लाइनें वो दोहराता जाएगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो एक चीज मैं दर्शकों से पूछना चाहूंगा आज कि क्या ये लाइनें सिर्फ भूत पिशाच जो कभी दिखते नहीं है, सिर्फ आभास होता है कई लोगों को, उनके लिए? नहीं। हमारी डेट, आज की डेट में जो लाइफ है, इसमें भूत पिशाच कई तरह के हैं। जितनी हमारे अंदर नेगेटिविटी है वो भूत पिशाच है। जितनी भी हम आने वाले समय के डर से घिरे हुए हैं कि जाने कल क्या होगा, वो भूत पिशाच है। जितना हम सेल्फ डाउट का शिकार हैं, ये भी भूत पिशाच है। तो जब भी किसी इंसान को यह फील होता है ना कि उसके आने वाला समय बड़ा ही अनिश्चित है, पता नहीं क्या बनेगा, तो इसका मतलब है कि वो भूत पिशाच को आमंत्रित कर रहा है। भूत पिशाच वो नहीं है जो हम स्टोरीज में सुनते हैं। हर वो चीज जिसका आपको आदि अंत नहीं पता है, जो चीज आपको डरा रही है, आपके अंदर नेगेटिविटी, सेल्फ डाउट लेके आ रही है, आपके आज के कर्म को खराब कर रही है, वो भूत पिशाच है। तो रोजाना 108 बार भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, सिर्फ इसी को बोलना शुरू करिए ना। ये इतना हनुमान चालीसा क्या है, गोस्वामी तुलसीदास ने इसको क्राइसिस में लिखा था, जब वो खुद क्राइसिस में थे। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए हनुमान चालीसा को लिखा गया है। इसका पूरा भाव क्राइसिस मैनेजमेंट का है। हनुमान चालीसा हनुमान जी की उपासना का एक पार्ट है जी, और पूरे का पूरा क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए है। तभी जीवन में जब भी क्राइसिस आता है ना, हनुमान जी की याद आती है। बिल्कुल। तो मैं इससे पहले कि हनुमान जयंती पे करने वाले उपाय दूं, मैं ये बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको कि लाइफ में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब आप 108 बार जपना शुरू करोगे ना, कोई सेल्फ डाउट अंदर नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस वापस रीबिल्ड होगा। आने वाले समय में आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, ये फीलिंग अगर आपको हो रही है, ये फीलिंग खत्म हो जाएगी। आने वाले समय के सॉल्यूशंस क्लैरिटी से आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, और ये हमेशा काम करता है। इसको आजमा के देखिए, और इसके लिए कोई संकल्प नहीं करना है, सिर्फ रोज 108 बार इसको जपना शुरू कर दीजिए। ये इतना जबरदस्त उपाय है। अब इसी में आगे चलते हैं। कई लोग, बिल्कुल अभी कॉन्फिडेंस की बात की ना मैंने, कि लोग कॉन्फिडेंस की कमी का शिकार हो जाते हैं। कई लोगों को कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो जाती है। इंटरव्यू पे जाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग में जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे।
या जहां पे खुद को एक्सप्रेस करना होता है वहां पे वो स्पीचलेस हो जाते हैं। बिल्कुल। या बच्चे एग्जाम में जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, एग्जाम में जाके एकदम से शून्य हो गए। कॉन्फिडेंस की कमी, नॉलेज की कमी नहीं है ये। वहां पे भी भगवान हनुमान जो हैं ये कृपा के रूप में सामने आते हैं। अगर ऐसी दिक्कतें हैं ना, 108 बार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार, इसको जरा जपना शुरू करिए। देखिए इसमें क्या है, बुद्धिहीन तनु, तनु का मतलब है मी, माई सेल्फ। बुद्धिहीन तनु जानिके आपका सुमिरन कर रहा हूं। अब जिस इंसान के पास बल है यानी उसके पास एक एनर्जी और करेज है, बुद्धि यानी उसके पास विजडम है जी। विद्या, विद्या का मतलब है क्लैरिटी, वो है, उसके पास एक रोड मैप है। बल बुद्धि विद्या देहु मही और हरहु कलेश विकार, मेरे जीवन में मेरा रास्ता क्लियर कर दीजिए प्रभु, और ये तीनों चीजें दे दीजिए। आज सोचिए अगर आपके पास ये तीनों चीजें हों, बल हो, बुद्धि हो, विद्या हो, और भगवान आपके लिए रास्ता क्लियर करते जाएं, तो आपको कोई रोक सकता है? बिल्कुल भी नहीं, you're unstoppable। लेकिन इसको पढ़ने का एक भाव है, इसको पढ़ने का भाव है कि ऐसा इमेजिन करके पढ़िए कि भगवान हनुमान आपके आगे आगे चल रहे हैं और आपके लिए रास्ता क्लियर कर रहे हैं अपनी गदा से। कोई भी नेगेटिविटी है उसको हटा के परे कर रहे हैं। और फिर इस मंत्र को आप देखिएगा आपके जीवन में ये किस तरह से एक राम बाण की तरह अप्लाई होता है। ये इतना प्रबल है जी। तो हनुमान चालीसा को पढ़ना है ना तो भाव से पढ़ना है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत ज्यादातर लोगों को डली होती है। बिल्कुल, बचपन से हमें फैमिली वो इतना मेमोराइज हो चुका होता है कि मुंह से हनुमान चालीसा निकल रहा होता है, मन कहीं और चल रहा होता है। तो ये वैसा हो गया जैसे बिना सिम के नंबर डायल करना। फिर हम कहते हैं नंबर मिल नहीं रहा है। तो हनुमान जी की उपासना करनी है ना, एक मोमेंट के लिए इमेजिन करिए कि हनुमान जी जहां आप बैठे हुए ना वहां पे सामने खड़े हैं और वो पूरा टकटकी लगा के आपको सुन रहे हैं। वाह। अब जब इस भाव से पढ़ोगे ना कि सामने बजरंग बली हैं और मैं उनको ये उनकी खोई शक्तियां याद दिलवा रहा हूं। हनुमान चालीसा में उनकी भगवान की खोई शक्तियां याद दिलवाने का तो प्रोसेस है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना, कि आपने ये किया, आपने वो किया, आप संजीवनी लेके आए, आपने लक्ष्मण जी को उबारा। हर चीज जो है हनुमान चालीसा में हनुमान जी की, क्योंकि हनुमान जी श्रापित थे। ऋषियों ने उनको श्राप दिया था कि जब तक कोई आपको आपकी ताकतें याद ना करवाए, आपकी शक्तियां याद ना करवाए, आप अपनी शक्तियां भूले रहोगे। अब इसको एज इट इज अपने तरफ लेके चलिए। हम सबके अंदर हनुमान है और वो अपनी ताकतें भूल के बैठे हुए हैं। जब हम हनुमान जी को उनकी ताकतें याद करवाते हैं, दरअसल हम अपने अंदर के हनुमान जी को भी जगा रहे होते हैं। जो ताकतें हमारे अंदर हैं और हम भूल के बैठे हुए हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपका सबकॉन्शियस भी उनको रिट्रीव करता है। How beautiful। लेकिन पढ़ना भाव से है। जब हम इस हनुमान चालीसा को एक भाव से पढ़ते हैं तो भगवान हनुमान जो हैं ये स्पष्ट रूप से हमारी सहायता करने आते हैं। और हनुमान चालीसा के या हनुमान जी की उपासना के तो कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनको अगर हम करते हैं ना तो कहते हैं कि 40 दिन के भीतर जितनी मर्जी बड़ी समस्या हो, मानव रूप लेके आते हैं हनुमान जी, आपकी बाजू पकड़ के समस्या से बाहर लेके जाते हैं। हाँ, उनके जाने के बाद पता लगता है कि ये तो इंसान नहीं था कोई, ये हनुमान जी आए थे। ये सच में होता है? ये होता है। 40 दिन अगर आप हनुमान जी की, मैं चैनल, आपके चैनल के थ्रू सारी पब्लिक को कह रहा हूं कि एक बार मन से 40 दिन का पूजन करो। लेकिन पहले दिन जल को हाथ में पकड़ के संकल्प करो, अपना नाम बोलो, पिताजी का नाम बोलो, स्थान बोलो, डेट बोलो, समस्या बोलो जिसके लिए आप ये कर रहे हो, और फिर उस जल को जमीन पे छोड़ो। जल के पास मेमोरी होती है, आप बोल के समस्या को ब्रह्मांड में रजिस्टर कर रहे हो। ओके। और फिर वो डिवाइन फोर्सेस सुनती हैं उस चीज को। हर चीज मन में नहीं होती, कुछ चीजों को बोल के करना पड़ता है, यूनिवर्स में रजिस्टर करवाना पड़ता है। अब डॉक्यूमेंट साइन करते हो, उस पे नेम, डेट, प्लेस लिखते हो ना जी। बिल्कुल उसी तरह से यूनिवर्स में इसको डॉक्यूमेंट करना है आपने। उसके बाद इस चीज को करिए और फिर देखिएगा कि आपको समाधान किस तरह से मिला। और वो समाधान आपको इमीडिएटली समझ आए ना आए, 6 महीने बाद पीछे मुड़ के देखोगे, आप एकदम से आप बहुत चक्के रह जाओगे कि ये तो वो समाधान ही था जिसको मैं पहचान नहीं पाई या मैं पहचान नहीं पाया। जी सर, जिस तरह हमने समाधान की बात की,
कमिंग बैक टू वो उपाय जो इस दिन हर व्यक्ति को करने चाहिए, उन पर मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूँगी। हाँ जी, तो इसमें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग रेमेडीज हैं। सबसे पहले तो मैं एक उपाय पे आता हूँ, वो उपाय कि अगर इंसान चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ है, कोई लिटिगेशन, कोई मुकदमा, कोई कोर्ट केस चल रहा है, या वो इंसान नौकरी में है, ऑफिस की पॉलिटिक्स इतनी हाई हो गई है कि उसको कहीं कहीं पे भी खुद को प्रूव करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, या बॉसेस से किसी ना किसी तरह की कोई गलतफहमी चल रही है, या उसके अपने काम कारोबार में कंपटीटर्स ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। यानी जब भी इंसान विरोध से घिर जाए तो ये रेमेडी जो है चमत्कार का काम करती है। इस रेमेडी को करना है शुरू कब? हनुमान जयंती के दिन। ओके। यहां पे कमेंट्स में ना बहुत सारे लोग एक चीज कहेंगे कि हनुमान जी अमर हैं, तो आप हनुमान जी का जन्म दिवस कहिए, हनुमान जी जयंती मत कहिए। तो आप जयंती कहिए, जन्म दिवस कहिए, भाव को पकड़ना है, शब्दों को नहीं पकड़ना है। आर्गुमेंट करने के लिए तो पूरी दुनिया ही कम है। अगर आप भाव को ना पकड़ के केवल शब्दों के पीछे जाओगे ना, तो फिर जिस भाव से आज मैं ये चीजें कह रहा हूं ना, भाव पीछे रह जाएगा। तो मैं उन लोगों के लिए भी ये शब्द दोहराता हूं, चलिए आप हनुमान जी के जन्म दिवस पे इस चीज को शुरू कर लीजिए। यानी आपको 2 अप्रैल को सुबह स्नान करने के बाद एक रेशमी वस्त्र लाल रंग का पहले ही लाके रखना है। ओके। आप खुद कुशा के आसन पे बैठिए, साथ में रेशमी वस्त्र को एज ए आसन रखिए। इस पे हनुमान जी, एक बिलीफ है कि हनुमान जी आके विराजते हैं, उस पे आपने नहीं बैठना है, हनुमान जी आपके साइड में बैठे हैं। जी हाँ। गूगल की धूप जलाइए, हनुमान जी की उपासना में कोई और धूप नहीं जलानी है, गूगल की धूप जलाइए। और लाल मौली या लाल जो धागा होता है उसका दिया बना के गाय के घी का साथ में जलाइए। संभव हो तो चमेली के तेल का जलाइए, अगर आपके लोकल एरिया में उपलब्ध हो तो। अब आपने क्या करना है, जल हाथ में पकड़ के संकल्प करना है कि प्रभु मैं आज के दिन अपनी ये वाली समस्या के लिए, यहां पे लालच नहीं करना है कि एक साथ अनेक समस्याएं बोल दो, कि सभी एक बार में। हाँ, आप प्रायोरिटाइज करो, मैप करो कि कौन सी एक ऐसी समस्या है जिसका मुझे आज के दिन से समाधान शुरू करना है। संकल्प करो कि मैं रोज 7 हनुमान चालीसा और 1 बजरंग बाण इसी आसन पे बैठ के इसी समय में रोज पढ़ूंगा। उससे पहले अपना नाम, पिताजी का नाम, स्थान, डेट बोल के उस जल को जमीन पे छोड़ दीजिए। अब आपने क्या करना है, रोजाना पहले आपने श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम थोड़ी देर बिना गिने उच्चारण करना है। भगवान हनुमान जी का कोई भी पाठ राम जी के नाम से ही शुरू करना है। हनुमान जी 7 हनुमान चालीसा पढ़ने हैं। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा कैच आता है, हमें संख्या ऐड नहीं करनी, हमें भाव ऐड करना है। मोबाइल में सिम डालना है, एक एक चौपाई को, एक एक लाइन को पूरे भाव से पढ़ना है, विजुअलाइज करना है। जो जो बातें हो रही हैं सभी को विजुअलाइज करना है। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरेश्वर लाए। इमेजिन करिए ना कि आप सजीवनी लेके हनुमान जी आ रहे हो, लखन जी को होश आ रहा है, भगवान राम बहुत खुश हो रहे हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं। इस भाव से पढ़िए। आपको टाइम बहुत लगेगा, लेकिन ये आप प्रयोग कर रहे हो, उपाय नहीं कर रहे हो, क्योंकि समस्या भी आप ही की है, भगवान की नहीं है ये समस्या। समाधान करना है तो आपको यहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना समय। उतने ही भाव से 7 हनुमान चालीसा पढ़ने हैं। और फिर आएगा बजरंग बाण। बहुत सारे हमारे विद्वान दर्शक हैं जिनको बजरंग बाण के बारे में पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है। बजरंग बाण भी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ही रचित है, और ये एक तरह का मंत्र है। इसी कड़ी में मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं, क्योंकि हमारे इस पॉडकास्ट की मंशा सिर्फ उपाय बताना नहीं है, उपायों के पीछे का मर्म ये बताना भी है। माइथोलॉजी में या हमारी प्रैक्टिसेस में मंत्र जो है ना, ये 3 तरह के होते हैं। इससे ज्यादा कम भी कैटेगरीज हो सकती है, ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। इसमें से एक कैटेगरी होती है वैदिक मंत्र, जिसमें गायत्री मंत्र भी आते हैं। और ये एक बिलीफ है कि ये श्रापित होते हैं,
इनको करने के रिचुअल्स होते हैं, इनके बाद दशांश हवन होता है, उसके बाद ये मंत्र एक्टिवेट होता है। फिर एक होते हैं तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक मंत्र में फोनेटिक्स होते हैं मुंह से निकले हुए, जैसे कि ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। हर देवता के, हर एनर्जी के मंत्र होते हैं, उनमें फोनेटिक बहुत मैटर करते हैं कि कोई फोनेटिक किस वेग से निकला, किस टोन से निकला, उसी हिसाब से वो असर करेंगे। तो इनमें टेक्निकलिटीज होती हैं, हर कोई नहीं कर पाएगा। फिर एक कैटेगरी होती है शाबर मंत्र, औघड़ रूरल लैंग्वेज में लिखे गए। ओके। और उस शाबर मंत्र में एक कंडीशन होती है उस मंत्र के अंत में, Which is? कोई किसी का वास्ता दिया गया होता है कि हे भगवान, आपको फलाने की कसम मेरा यह काम करके दो। Yes. अब शाबर मंत्र एक लाइन का भी हो सकता है और बहुत लंबा भी हो सकता है। बजरंग बाण बहुत सिद्ध शाबर मंत्र है। इसमें आप हनुमान जी को चैलेंज कर रहे हैं। उठ उठ चलो तो है राम दोहाई, आपको राम जी की दोहाई है, उठ के चलो मेरे साथ। इन्हें मारो तो है शपथ राम की, भगवान राम की शपथ दी गई है। शाबर मंत्र की जितनी भी अवधारणाएं हैं उसमें ये पूरा खरा उतरता है। बजरंग बाण, साथ हनुमान चालीसा पढ़ के हमने जो एक प्रभाव तंत्र क्रिएट किया, बजरंग बाण उसको नेल करता है आपके लिए। ओके। थप्पा लगा दिया, थप्पा लगा दिया। लेकिन इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा कि हनुमान चालीसा और बजरंग बाण और ये संकल्प करने से पहले, आसन भी लाने से पहले आपको एक तैयारी करनी है। ये उपाय आप किस लिए कर रहे थे? शत्रु शमन के लिए। ये उपाय था कंपटीटर से, दिक्कतों से पार पाने के लिए। तो हनुमान जी के बड़े स्वरूप हैं, उनमें से आपने कौन सा स्वरूप लेना है? हनुमान जी विद फ्लैग, झंडे वाले हनुमान जी, विजयी हनुमान। हनुमान जी जिन्होंने एक हाथ में वज्र पकड़ा हुआ है और एक हाथ में झंडा पकड़ा हुआ है। ऑनलाइन फोटो ढूंढिए, डाउनलोड करिए, उसको फ्रेम करवाइए, घर के पूजा स्थान पे रखिए और फिर ये उपासना शुरू करिए। और इसको 40 दिन करना है। कोई मजाल नहीं है इन 40 दिन में आपको अपनी दिक्कत का सोल्यूशन ना मिले। जैसा मैंने कहा, मानव रूप में प्रभु आएंगे, बाजू पकड़ के ले जाएंगे। आई होप कि आप सभी के लिए भी आए। और सर, अब मैं कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की भी बात करना चाहूंगी। मान लीजिए अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है और मैरिज में दिक्कतें आ रही हैं, तो हनुमान जयंती के दिन क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सही हो जाए? रिलेशनशिप एक बड़ी ब्रैकेट का वर्ड है। रिलेशनशिप में एक, जैसा आपने बोला कि किसी कैपेबल है वो इंसान, लेकिन उसको राइट मैच नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली। उम्र बढ़ती जा रही है, रिश्ते की बात चलती है, सामने वाली पार्टी बात शुरू करके चुप हो जाती है। या फिर ऐसा होता है कि सही लोगों के प्रोफाइल नहीं आते, जिनके आते हैं खुद ही मना कर देता है इंसान। और कई बच्चों में क्या होता है, सेल्फ डिनायल बहुत होता है, उनकी चेकलिस्ट इतनी बड़ी होती है कि उस पर कोई खरा ही नहीं उतरता। लगता है ऑर्डर देके कोई ना कोई साथी बनवाना पड़ेगा। हाँ। या फिर शादीशुदा लोगों के या जो रिलेशनशिप में है, उनके आपस में नहीं बन रही है, उनको लग रहा है ये गलत डिसीजन हो गया, नाउ इट्स टू लेट, नाउ इट इज टू लेट। या आपस में गलत फहमियां, ना तुम्हारी गलती ना हमारी गलती, गलत फहमियां इतनी बनती जा रही हैं, या परिस्थितियां इतनी खराब हो रही जा रही हैं कि परिस्थितियां रिलेशनशिप पे हावी हो गई। यानी जो मर्जी हो, रिलेशनशिप का इशू आ रहा है। तो ये उपाय हनुमान जयंती पे किया गया, बहुत जबरदस्त असर करता है। इसमें क्या करना है, 11 पीपल के पत्ते लेने हैं, इसी हनुमान जयंती पे लेने हैं। बृहस्पतिवार को है हनुमान जयंती, और स्पेशली आपने इस दिन पीपल के गिरे हुए पत्ते उठाने हैं, 11 पत्ते पीपल के, उनको लाके पानी से धोना है। उसके बाद उन पे लाल चंदन से या रौली कुमकुम से हर पीपल के पत्ते पे राम लिखना है। अब इन पीपल के पत्तों को लाल मौली या लाल धागे से कनेक्ट करके एक माला बनानी है, और ये माला किसी भी नियर बाय हनुमान मंदिर में जाना है। यहाँ पे कई लोग थोड़ा सा आलस कर जाएंगे कि हमारे नियरेस्ट हनुमान मंदिर नहीं है, थोड़ा ज्यादा चल के जाना पड़ेगा, इसलिए क्या घर पे ही कर दें? तो जवाब है, मत करिए फिर इस उपाय को। अच्छा, मंदिर जाके करना है तो मंदिर ही जाना है। अव्वल तो मंदिर में जो भी हनुमान जी का विग्रह स्थापित है उसी को कर दो। अगर सिंदूर मलने वाले हनुमान जी वहां पे मिल जाए, ऑरेंज कलर वाले, तो बहुत बढ़िया। उनको ये माला जो है पहना दीजिए। उनके आगे फिर से चमेली के तेल का एक दिया जलाना है, और वहीं पे बैठ के 11 हनुमान चालीसा पढ़ने हैं, 11 बार। 11 बार। और घर पे आके
उसी दिन आपने बाजार से हनुमान जी की फोटो लेके आनी, नहीं तो डाउनलोड करके फ्रेम करवा लीजिए, जहां पे भगवान हनुमान जी अपनी छाती में से सिया राम के दर्शन करवा रहे हैं। ये फोटो अब उस दिन आप घर के मंदिर में स्थापित करिए और रोज इस फोटो को देख के एक हनुमान चालीसा बड़े भाव सहित पढ़ना है। ये उपाय रिलेशनशिप इश्यूज के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करता है। तब आपको कोई ना कोई मीडिएट करने के लिए ऐसा इंसान मिल जाएगा जो भगवान हनुमान जी का रूप होगा, या कोई ऐसा इंसान आपको कोई ना कोई ऐसा रिश्ते की कोई ना कोई लीड देके चला जाएगा जो भगवान का रूप होगा, या आपकी गलतफहमियां दूर करने के लिए भगवान मानव रूप में आ जाएंगे। होगा जरूर। एंड दिस रेमेडी ऑलवेज वर्क्स। ओके सर, हमने रिलेशनशिप की बात की और हमने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की बात की। अब मैं हेल्थ की बात करना चाहूँगी। अगर कोई हेल्थ की समस्याओं से जूझ रहा है बहुत लंबे समय से, कोई उसे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो हनुमान जयंती कैसे उसकी हेल्प कर सकती है? देखिए, हनुमान जयंती पे हेल्थ पे करने वाली बहुत ज़बरदस्त एक रेमेडी है। और ये जो रेमेडी है, ये रेमेडी ना केवल हेल्थ के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कोई क्रोनिक से क्रोनिक समस्या भी हो उसका भी सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है इस रेमेडी से। ये उपाय इसको नोट करने लायक उपाय है जी। इसमें क्या करना है, आंवले लेने हैं। कितने आंवले लेने हैं? 21 आंवले। और हनुमान मंदिर में जाना है। वहां पे क्या करना है, लाल रंग का धागा लेके उसकी एक हमने दिया बनाना है। और दिया किसका बनाना है? पीतल का। और ये लाल रंग के धागे में क्या डालना है? चमेली का तेल। अब इसी दिए में 2 साबुत लौंग भी डालने हैं। साथ ही साथ में एक पान का पत्ता लेना है, और ये पान का पत्ता भी पूरा डंडी वाला पान का पत्ता होना चाहिए। इस पान के पत्ते के ऊपर 2 साबुत लौंग रख के ये भी हनुमान जी के आगे रखने हैं। अब यहां पे एक एक आंवला जो है, एक हनुमान चालीसा पढ़ के भगवान के चरणों में अर्पण करते जाना है। 21 हनुमान चालीसा। और ये रोगी के द्वारा किया जाना चाहिए। इन केस रोग बड़ा है, रोगी मंदिर नहीं जा सकता है, तो रोगी के बिहाफ पे उसके जीवन साथी या ब्लड रिलेशन में भाई बहन, पुत्र पुत्री, माता पिता में से कोई भी ये रेमेडी कर सकता है उनके बिहाफ पे। और इसके बाद हमने वहां पे 7 बताशे भी चढ़ाने हैं। ओके। और वहीं पे छोड़ के आने हैं। और इसके बाद घर आके जो रोगी है उनको कहना है कि भगवान हनुमान जी का ध्यान करें। यहां पे हनुमान जी का कौन सा स्वरूप चाहिए? वो हनुमान जी जो संजीवनी लेके आ रहे हैं। ओके, हीलिंग के लिए। हीलिंग के लिए जी। और ये जो संजीवनी वाले हनुमान जी हैं, ये घर के पूजा स्थान पे स्थापित करिए। और जो रोगी हैं, ये उनके आगे रोज नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये 108 बार जप करना है। इसमें जो नासे रोग हरे सब पीरा बोला गया है ना, ये केवल शरीर की पीड़ा नहीं है। ये पीड़ा जो है, ये मानसिक पीड़ा भी हो सकती है, इमोशनल पीड़ा भी हो सकती है, या कोई ऐसा अंदर की नॉट हो सकती है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है जीवन में। ये उपाय उसके लिए भी काम करता है। लेकिन साथ ही साथ में 108 बार ये पढ़ने से के बाद रोजाना एक हनुमान चालीसा कंप्लीट में भी पढ़ना है। और ये जो उपाय है, ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। इसी उपाय की कॉन्टिन्यूटी में एक और उपाय दे रहा हूं जी। उस उपाय का हेल्थ से सीधा कनेक्शन है, लेकिन इस उपाय के साथ इसको मिक्स नहीं करना है। ये उपाय है कि तांबे का एक छोटा सा लोटा लेना है, उसके अंदर डालना है जल, और जल के अंदर डालने हैं 2 लौंग। कोई घर में से मेंबर जो मरीज के बिहाफ पे पूजा कर सके, वो इसकी जिम्मेदारी ले ले, ओनस ले ले। मरीज खुद कर सकता है तो कर ले। वही संजीवनी बूटी वाले हनुमान जी, उनके सामने बैठना है, ये जल रखना है, और पहले दिन संकल्प करना है जो मैंने शुरू में आपको बताया था, जल छोड़ के, कि मैं इस पर्पस से ये पाठ शुरू कर रहा हूं। 11 हनुमान चालीसा पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद रोजाना उस बर्तन में ब्लो कर देना है, फूंक मार देनी है। अब वो जल हो गया अभिमंत्रित। थोड़ा सा मरीज को चरणामृत के तौर पे पिलाइए, मरीज के खाने में मिक्स करिए,
मरीज के पानी में मिक्स करिए उसको, जो मरीज के पास वाटर बॉटल पड़ी होती है उसमें मिक्स कर दीजिए। करना डेली है, करना 40 डेज है। ये उपाय भी जो है रोग का निवारण करता है, रोग का इलाज मिलता है। जो दवाई कर रहे होते हैं वो लगनी शुरू होती है। मानसिक समस्या हो, नेगेटिविटी हो, किसी भी तरह का बंधन दोष हो, और कई बार डिप्रेशन की समस्या भी हो, एंग्जाइटी की समस्या हो, चिड़चिड़ापन हो, या कोई ऐसा रोग है जिसका डॉक्टर भी क्लूलेस हो रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा है, या कोई ऐसा क्रोनिक रोग जो बड़ा लंबा चल रहा है, दिस रेमेडी ऑलवेज वर्क्स, और इसके बाद उसका सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। सर, ये तो हमने कुछ एरियाज की बात की। अब मान लीजिए किसी को ना लाइफ में जनरल ओवरऑल अबंडेंस चाहिए, कि लाइफ में सब सुखद रहे, तो वो इस दिन क्या उपाय कर सकता है हनुमान जयंती? जी बिल्कुल, ये जो मैं उपाय दे रहा हूँ कि सब कुछ सुखद रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, अबंडेंस रहे, इवन ये उपाय उन लोगों के लिए भी जिनके संतान नहीं हो रही है, संतान के लिए, उन लोगों के लिए भी जिनकी संतान है लेकिन संतान बिगड़ गई है, या संतान की वजह से उनको जीवन में दिक्कतें आ रही है, उसके लिए भी है। ये उन लोगों के लिए भी है जो कमा रहे हैं लेकिन कमाई उनके लिए पूरी बैठ नहीं रही है, और ये उन लोगों के लिए भी जो टैलेंटेड है उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। यानी ये रेमेडी मल्टीपर्पस है। इसमें हनुमान जी का कौन सा स्वरूप रखना है? वरदान मुद्रा वाला, जिसमें हनुमान जी इस तरह से वरदान मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। घर के पूजा स्थान पे इस फोटो को रखिए, और पहले तो आसन पे बैठ के, अपने कुशा के आसन पे बैठ के हनुमान जयंती वाले दिन से शुरू करना है इस उपाय को। एक हनुमान चालीसा पढ़ना है, और उसके बाद 108 बार कौन सा मंत्र जपना है? अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। यानी हनुमान जी आप अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के स्वामी हैं। ये जो 8 सिद्धियां हैं ना, अणिमा, महिमा, लघिमा, आप गूगल कर लीजिएगा, 8 के 8 सिद्धियों के नाम आ जाते हैं, जिसमें एक्सप्लेन ये किया गया है कि हनुमान जी के पास ऐसी सिद्धि है जिसमें हनुमान जी अपना आकार बढ़ा सकते हैं, हनुमान जी अपना आकार लघु कर सकते हैं, हनुमान जी जो हैं वो कहीं पे भी लांघ के जा सकते हैं। इस तरह से हनुमान जी की 8 सिद्धियां दी गई हैं। इनको आप अपने पर्सपेक्टिव में देखिए कि क्या ये सिद्धियां आपको मिल जाएंगी तो आपका आकार बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका आकार घटा सकोगे? ऐसा नहीं होता है। इसको हमें प्रैक्टिकल अप्रोच से देखना होगा। आज की डेट में क्या है, इन सिद्धियों के मायने बड़े गहरे हैं। जैसे कि कामयाबी के लिए रेसिपी क्या होती है? कामयाबी के लिए एक रेसिपी होती है, सबसे बड़ी रेसिपी होती है वो कि इंसान कम शब्दों में अपनी बात को समझा पाए। यस, ट्रू। यूपीएससी के जितने भी पास आउट होते हैं उनको प्रिसाइज करने की ट्रेनिंग दी जाती है। और आप एक और बात देखिए ना, कि आप किसी भी बड़े ऑफिसर के पास जाइए, किसी बड़े नेता के पास जाइए, आप उनसे लंबी बात करना शुरू करिए, वो एक ही बात बोलेंगे, कम टू द पॉइंट। तो टू द पॉइंट बोलना एक सिद्धि है, हनुमान जी की कृपा के बिना नहीं आएगी। फिर कई बार क्या होता है कि कोई बात इतनी छोटी होती है कि वो छोटे होने की वजह से इग्नोर हो जाती है बात। किसी भी छोटी बात को एक्सपेंड करके एम्पलीफाई कैसे करना है ताकि वो बात नोटिस हो जाए, ये एक और सिद्धि है। ये भी हनुमान जी की कृपा के बिना नहीं होगी। आपके अंदर का कौन सा ऐसा गुण है जो अभी तक कहीं छिपा हुआ था, सामने नहीं आ रहा था, इस मंत्र के बाद वो सामने आना शुरू हो जाएगा। आपको अपना हिडन टैलेंट पता चलना शुरू हो जाएगा। और फिर हनुमान जी जहां मर्जी जा सकें, यानी आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर इतनी हो जाए कि जहां मर्जी पहुंचो, कुछ भी क्रिएट कर सको। इस तरह से ये 8 सिद्धियां जब आपको मिल जाती हैं ना, तो 9 निधियां अपने आप आ जाती हैं। 9 निधियों में प्रॉस्पेरिटी भी है, अष्टलक्ष्मी भी है, आरोग्य काया भी है, संतान लक्ष्मी भी है। तो ये सारी चीजें, अष्ट सिद्धि में आपकी प्रॉस्पेरिटी का रास्ता है, जीपीएस है, और 9 निधियों में संतान के साथ साथ आपके जीवन की प्रॉस्पेरिटी भी है। तो ये हनुमान जयंती वाले दिन शुरू किया गया उपाय आपके लिए बहुत दूर तक असर करेगा।
सर इसी से इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हुए मैं पूछना चाहूँगी, जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि शनि के लिए हनुमान जी की पूजा करो। हम वो स्टोरी भी सुनते हैं कि हनुमान जी ने शनि को बचाया था, तो उन्हें वरदान मिला था कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा शनि उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अब मान लीजिए कि जिस व्यक्ति की साढ़े सती चल रही है या शनि की ढैया चल रही है या जिसके जीवन में शनि के बहुत मेलेफिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो इस दिन क्या उपाय करे कि अगर शनि आपको बहुत परेशान कर रहा है लाइफ में, तो इस दिन किए हुए उपाय से आप खुद को बचा लें। जी बिल्कुल, इसके लिए बहुत ज़बरदस्त उपाय है। शनि की साढ़े सत्ती चल रही है, शनि का ढैया चल रहा है, जिसकी वजह से इंसान कुछ भी करना चाह रहा है हो नहीं रहा है, हर काम में विलंब होते जा रहे हैं, काम बिल्कुल पूरा होने वाला होता है कैंसिल हो जाता है, या फिर उस इंसान का कोई कसूर भी नहीं होता, उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है, या फिर वो कुछ भी नहीं, सब कुछ सही चल रहा था, एकदम से कोई ना कोई न्यूज़ आ गई कि उसके चलते हुए काम बंद हो गए, कोई घटनाक्रम ऐसे हो गए जिस पे उसका कंट्रोल ही नहीं था जी। ये सब शनि द्वारा दी गई पीड़ा होती है, और हनुमान जी की उपासना इसको भी दूर करती है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको घर के अंदर स्वरूप कौन सा रखना है जिसमें हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को, राम जी को अपने कंधों पे बिठाया हुआ है। ओके। इसको घर के पूजा स्थान पे रखना है। हनुमान जयंती वाले दिन सबसे पहले तो नियरेस्ट हनुमान मंदिर जाइए, वहां पे आपको 1.25 किलो पीले लड्डू चढ़ा के आने हैं हनुमान जी को, और साथ ही साथ में एक नारियल लाल धागा बांध के भी हनुमान जी के आगे अर्पण करके आना है, और साथ में प्रार्थना करके आनी है कि हे प्रभु, आज से मैं आपका पाठ शुरू कर रहा हूं, मेरी सारी पीड़ाओं को शांत करो और मुझे प्रोटेक्शन दो। अब आप चाहे वहां बैठ के पाठ करिए, चाहे घर के पूजा स्थान पे आके आप ये पाठ शुरू करिए। ये पाठ में क्या करना है, आपने सबसे पहले तो एक हनुमान चालीसा पढ़ना है, उसके बाद एक संकट मोचन का पाठ करना है, और उसके बाद एक मंत्र, शाबर मंत्र, जैसा मैंने शुरू में बोला था, एक शाबर मंत्र मैं दे रहा हूं, इस शाबर मंत्र का रोज 11 बार जप करना है। ये शाबर मंत्र है, ओम पीर बजरंगी, वीर नहीं, ओम पीर बजरंगी, राम लखन के संगी, जहां जहां जाए फतेह के डंके बजाए, दुहाई माता अंजनी की आन। इस मंत्र का रोज 11 बार जप करना है। बस हनुमान जयंती से शुरू करिए, फिर जब अगली हनुमान जयंती आएगी ना, पीछे मुड़ के देखिएगा और देखिएगा कौन कौन से कष्ट भगवान ने हर लिए, कहां कहां हाथ दे के आपको रखा, कहां मक्खन से बाल की तरह आपको निकाल के ले आए, और किस तरह से आपकी जीवन यात्रा को सुगम किया, और कैसे आपके बिगड़े काम बनाए। सर इस पॉडकास्ट को खत्म करते करते एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी। हम सबकी लाइफ में ना कुछ चल रहा होता है, और जब हम कोई भी साधना स्टार्ट करते हैं, कोई भी संकल्प लेते हैं, जैसा आपने कहा कि हनुमान चालीसा ही आप पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग ना चाहते हुए बहुत सारी जगहों पे होता है, तो वो भाव नहीं आ पाता है। तो उस भाव को कैसे लाया जाए, नो मैटर कि आपकी लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि भगवान तो हमारे भाव के ही भूखे हैं ना। हाँ जी, देखो, भाव ऐसी चीज है जो बाहरी किसी भी उपाय से नहीं आ सकता। वो आप भाव कैसे बना है, भावना से तो भाव बना है जी। तो भावना, इमोशनल कनेक्ट जब तक आपका नहीं होगा, आपके द्वारा की गई कोई भी पूजा नहीं लगेगी। और खास तौर पे तो हनुमान चालीसा, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान आपके द्वारा चढ़ाए गए पान के भूखे नहीं है, दक्षिणा के भूखे नहीं, दिया नहीं उनको चाहिए, उनको आपका दिया गया भाव चाहिए। समस्या आपकी है, सॉल्यूशन आप ही को लेना है। आप भाव भी ना दो, आप सिर्फ 4 वर्ड जो लिखे हुए हैं बुक में वो पढ़ के और फिर एक्सपेक्ट करो कि भगवान आके हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो समय नहीं है, हमें तो और बड़े काम हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। ये एक दुनिया का उसूल है। एक बात बताइए कि एक एक्टर जो भाव के साथ एक्टिंग कर रहा है और एक एक्टर जो बिना किसी इमोशन के एक्टिंग कर रहा है, किसकी एक्टिंग के कामयाब होने के योग ज्यादा हैं? भाव वाले के। दूसरे एक्टर को भी पता है कि भाव के साथ एक्टिंग करेगा तो कामयाब होगा, वो फिर भी जानते हुए भी नहीं कर रहा है, तो गलती उसकी है। अगर कोई इंसान, एक टीचर क्लास में बड़े भाव के साथ पढ़ा रहा है और एक केवल मैकेनिकल स्टाइल में पढ़ा रहा है, किसके बच्चों में पास परसेंटेज ज्यादा होगी? भाव से पढ़ाने वालों की। तो भाव लाने का कोई नुस्खा नहीं है, कोई रेसिपी नहीं है। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है।
आपको रिजल्ट चाहिए तो आप ही को भाव लाना पड़ेगा। अब भाव लाने का भी तरीका अगर सामने वाले से पूछोगे तो सामने वाले का भाव सामने वाले के पास ही है। मुझे मेरा भाव कैसे आएगा पता है, मैं अपनी प्रॉब्लम के प्रति कितना सेंसिटिव हूं ये मैं ही जानता हूं। अगर सोल्यूशन आपको चाहिए, समस्या आपकी है, तो भाव भी आप ही लेके आओगे। नहीं लेके आओगे तो साल दर साल बीतते जाएंगे, आयु बढ़ती जाएगी, सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और फिर आप ये भी कहोगे कि ये चीजें काम नहीं करती हैं। राइट, क्योंकि आपने मोबाइल में सिम नहीं डाला था। मैं भी समझ गई हूँ। जी बिल्कुल सर, आई होप कि ये हनुमान जयंती लोगों के जीवन में सबसे पहले तो वो भाव लाए, वो प्रेम का भाव, क्योंकि भगवान सिर्फ आपका भाव देखेंगे और जो मांगेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। और जो स्पेशली आपने उपाय बताए, आई एम श्योर कि लाइफ के हर एरिया में हमारी ऑडियंस की हेल्प हो। थैंक यू सो मच। और आज आपने रेड भी पहना है एंड इट्स ट्यूसडे, वी आर डिस्कसिंग दिस, सो आई थिंक हनुमान जी की ब्लेसिंग्स मुझे फील हो रही हैं। एंड जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू। सो यू टेल मी द कमेंट सेक्शन, आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और आने वाले पॉडकास्ट में मैं सर के साथ और कौन से टॉपिक्स पर बात करूं, आज जो उन्होंने रेमेडीज़ बताई हैं हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस हनुमान जयंती को, उन्हें आप ज़रूर फॉलो कीजिए और टॉपिक्स भी लिखिए आने वाले पॉडकास्ट में जो हमें बात करनी चाहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस और स्पिरिचुअली एनरिचिंग डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। स्पीकिंग ट्री पर, दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।